स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कटिंग चाय के एक स्पेशल सीरीज जिसका नाम है हम भी हैं जोश में। जहां आप देखेंगे कि सपने देखने की कोई सीमा नहीं होती है, जहां आप देखेंगे कि हमारे क्रिकेटर्स अपने जज्बे और जुनून से साबित कर दिखाएंगे हर एक मुकाम जिनको वो हासिल कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी का दोस्त और होस्ट एंकर अजय सिंह और आज आपके लिए फिर से लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपको जुनून से भर देने वाली है। कटिंग चाय की इस स्पेशल सीरीज जिसका नाम है हम भी हैं जोश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको आज मिलाऊंगा मैं आमिर हसन जी से। थैंक यू सो मच सर, थैंक सर, यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कटिंग चाय के इस चैनल पे, जहाँ पे हम वो कहानियां रिकॉर्ड करते हैं जो लोगों को जुनून और जोश से भर देती है। थैंक यू सर। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके क्रिकेट के करियर की शुरुआत कैसे हुई? सर बचपन से ही पहले अपने बड़ों को देख के स्टार्ट किया अपने गाँव में। इसके बाद सर 2016 में पूरा बदल गया जब मैं अंडर 19 के लिए सिलेक्ट हुआ था नॉर्मल में। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। पहला मुझे याद है इंदौर जाना था। हाँ, जे-एंड-के अंडर 19 टीम के साथ, जिस टीम का हमारा कैप्टन था अब्दुल समद, जो अभी लास्ट ईयर आईपीएल खेल रहा था हैदराबाद के साथ। इस साल ल लख लखनऊ के साथ है। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। तो इसके बाद अगले साल मेरे को कैंप में बुलाया था जेकेसी टैलेंट हंट के लिए। वो टैलेंट हंट और के अंडर द कोचिंग ऑफ इरफान पठान सर। वहाँ से जर्नी स्टार्ट हो गई सर। तो इरफान पठान के अंदर भी आपने काम किया है सर? जी, जी, बिल्कुल सर, इरफान पठान सर से बहुत कुछ सीखने सीखने को मिला है। अच्छा। तो एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जब क्रिकेट में आने की सोची, तो आपके फैमिली और फ्रेंड्स ने कैसा सपोर्ट किया? आई थिंक फैमिली ने तो पूरा सपोर्ट किया, स्पेशली मेरे एक मामा जी है एडवोकेट, उसने सपोर्ट किया। कभी भी मेरे को किसी भी चीज़ की या पैसे की ज़रूरत थी या किसी इक्विपमेंट की, सही टाइम पे उसने मुझे प्रोवाइड की। और स्पेशली मेरे फादर ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। और मेरे ग्रैंड मदर ने हमेशा मेरे को सपोर्ट किया। तो रही बाकी दोस्तों की बात, तो वो कहते थे पढ़ाई करो, डेफिनेटली एबल्ड है, कल कहीं गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, अपनी ज़िंदगी गुज़ारेगा। पर मेरा हमेशा बचपन से यही शौक था कि बस जो करना है क्रिकेट ही खेलना है। जो करना है पहले पता नहीं था डिसेबिलिटी क्रिकेट के बारे में, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता सभी पता चल गया। जी। तो आप क्रिकेट टीम में अपनी टीम में कौन-सा रोल निभाते हैं? लेफ्ट आर्म पेसर, लेफ्ट आर्म। लेफ्ट आर्म पेसर ओह! एज़ अ फास्ट बॉलर खेल रहा हूँ सर। जी, जी। तो आपकी टीम्स आप क्या कहेंगे कि आज कौन-सी टीम विन करने वाली है? ऑब्वियसली आप अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे, पर गेम प्ले कैसा है टीम्स का? फिलहाल तो सर अभी आई थिंक अगर देखा जाए तो मोमेंटम हमारी तरफ से अच्छा जा रहा है। दोनों बैट्समैन ओपनिंग फिर अच्छा खेल रहे हैं सर। जी। इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। आपकी फेवरेट टीम है सर। जी, 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 जी। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ सर कि जब आपने शुरुआत की, तो शारीरिक कुछ सीमाएँ भी थी, डिफ़िकल्टीज़ भी थी, चैलेंजेज़ भी आपको देखने को मिले। आप उनसे कैसे आपने फेस किया और उनसे कैसे आप बाहर निकले? Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion. Following the light that sets me जी सर, एक्चुअली जब मैंने पहली बार स्टार्ट किया तो मैंने नॉर्मल क्रिकेट से स्टार्ट ही किया अपना हुँ, करियर। तो हमारे उधर एक क्लब है, एक बड़ा क्लब था। हुँ, वहाँ से ही मेरे को अपने कोच ने उठा के लेके गई, इसको खिलाओ। तो 2 बॉलर थे, 1 स्पिनर था, 1 मैं था। तो उन्होंने बोला कि नहीं इसको खिलाएँगे। फिर 2 साल मैं उसके साथ खेला। फिर इसके बाद दूसरे क्लब में गया। फिर आहिस्ता-आहिस्ता मेरी जर्नी वैसे ही स्टार्ट हो गई। और मैं हमेशा चैलेंजेस नहीं आए, मगर आगे वाले देखते हैं कि इसकी प्रॉब्लम है, ये शायद कैच नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम, फील्डिंग में हमेशा मैं बहुत अच्छा था।
फील्डिंग में आप बहुत बहुत अच्छे हैं। अच्छा है, बिल्कुल जी। एक चीज़ जो आपने बात कही कि आपके दोस्त कहते थे कि आप गवर्नमेंट की कोई कोटे से भर्ती देख के आप वो डेस्क जॉब करो वगैरह, तो वो जो माइंडसेट है, जो अधिकतर लोगों का होता है जो डिफ़िकल्टी जो आप लोग फेस करते हो उसके लिए, तो आप उनका माइंडसेट चेंज करने के लिए क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? बस सर हर एक की अपनी-अपनी लाइफ होती है। जी। हर एक का जीने का हक है, चाहे डिफरेंटली एबल्ड हो, नॉर्मल हो, कोई भी हो। सर हर किसी का अपना-अपना लगाव होता है कि किसी का क्रिकेट में, किसी का नीट्स में, कोई और कुछ करता है। हमारा बचपन से ही यही क्रिकेट का था, बस इसी में पर ऊपर कहीं वाले न ने रखा कहीं था। डिफरेंटली एबल्ड होना उन लोगों को ये दिखाता है कि आप बस एक सरकारी जॉब करो और बस बैठ के डेस्क जॉब करो। और जिन लोगों में स्पोर्ट्स स्पिरिट रहती है, जो चाहते हैं कि जिनमें विनिंग माइंडसेट रहता है, वो स्पोर्ट्स में आते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि उन लोगों की वजह से जो दूसरे लोग कह सकते हैं कि जो ताने वगैरह देते हैं, उनकी वजह से भी कहीं न कहीं खिलाड़ी छुप जाते हैं। बिल्कुल सर, आपकी बात सही है सर। लोग ताने मारते हैं, आगे एक बात बोलेंगे, पीछे दूसरी बात बोलेंगे। मगर सर कब तक याद रखेंगे? 2 बार, 3 बार, जब आप मेहनत करोगे दिल से, अपने आप को अपनी हार्ड वर्क करोगे, मेहनत करोगे, तो कल वही लोग आपके सामने एक मुबारकबाद देने आते हैं, तो बंदे को एक सैटिस्फैक्शन मिलती है। परसों ये मेरे हेटर्स थे, आज मेरे ये चाहने वाले फॉलोवर्स हैं आपके। हाँ, बिल्कुल सर। जी, तो एक प्राउड मोमेंट भी क्रिएट बिल्कुल, करता बिल्कुल है। सर, ये मेरे साथ हुआ भी सर। कई लोग बोल रहे थे कि इसको पढ़ाओ, प्रूफ करो, वो सब, कल जी, गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। जी। जब 2019 पहले 2016 में मैंने पापा को बोला कि मैं नहीं पढ़ाई करूँगा, मुझे मन नहीं है, वो सब उसको शौक लगा। बेटा मेरे को ₹10 बोलता है, मैं इसको 100 देता हूँ, तो आज शायद उसी की मज़दूरी दे रहा है मेरे को वापस से। फिर मैं अपनी मेहनत की। 2019 में हमारा जो फर्स्ट इनॉग्रल वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ था, तो उस टीम का हिस्सा था। हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो जीत के आए हम इंग्लैंड से। तो वही लोग, जब मेरी सिलेक्शन हो गई, वही लोग मेरे घर पे आके जश्न कर रहे थे। तो जब आप वहाँ से लौट के आए तो फैमिली का रिएक्शन कैसा था? तब एक्चुअली सर मेरी 15 दिन फैमिली से बात ही नहीं हुई, क्योंकि उस टाइम थोड़ा-सा कश्मीर में वो मोबाइल्स बंद थे, जी, जी। नेट भी बंद था। हुँ। तो अचानक मैं डायरेक्टली लंदन से मुंबई, मुंबई से डायरेक्ट श्रीनगर पहुँच गया। तो घर वालों को शॉक लगा, ये कैसे अचानक आ गई। फैमिली का हमेशा सपोर्ट था, हमेशा बिल्कुल। रिएक्शन भी वो हमेशा, जब बंदा कोई भी अचीव करे, चाहे आईपीएल में, चाहे स्टेट टीम में या इंडियन टीम में, फैमिली भी खुश होती है और फैमिली को प्राउड भी होता है। और आपसे जानना चाहूँगा कि ऑन ग्राउंड आपका कोई एक ऐसा मोमेंट, एक ऐसा यादगार पल जहाँ से आपको लगा हो कि हाँ, अब मैं किसी भी मुकाम को हासिल कर सकता हूँ? चलो घूमने चले। कहाँ जाएंगे 5 डेज के लिए? 10 डेज तो बुकिंग और सब अरेंज करने में ही लग जाएगा। ऑफिस के बाहर भी दुनिया है, सब हो जाएगा, वो भी ऑन वन कॉल टू रॉयल एकेटी टूर्स से। आर यू श्योर? यस 100%। रॉयल एकेटी टूर्स जयपुर का बेस्ट ट्रैवल पार्टनर है। मेरी सारी फ्रेंड्स वहीं से कराती है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। वाओ, फिर कॉल करता हूँ। हाँ तुम कॉल करो, मैं सेल्फी की प्लानिंग करती हूँ। Contact us at 895-579-8930. Mail info@royalakttours.com. Website www.royalakttours.com. जी, जी सर, मुझे अभी भी याद है 2019 में मुझे अपने कोच ने बोला कि आप खेल सकते हैं नॉर्मल क्रिकेट में, आप में वो पोटेंशियल है, आप अच्छा करते हो। और इसके बाद 2022 में हमारा एक टूर्नामेंट हुआ था उदयपुर में, हुँ, हुँ। 4th नेशनल दिव्यांग टूर्नामेंट, जी। 2023 में लास्ट ईयर। तो उसमें मैं पेसर्स में हाईएस्ट विकेट गिरा, तो दिल्ली के खिलाफ मैंने पहली ओवर में हैट्रिक ली थी। ठीक। तो वो मुझे अभी भी याद है। तो वो एक ऐसा प्राउड बिल्कुल, मोमेंट बिल्कुल आपके सर। लिए है। बिल्कुल सर, और उड़ीसा के खिलाफ मैंने, हमारी टीम 34 पे 4 आउट हो गए 4 ओवर में, तो मैं बैटिंग के लिए गया। छठे ओवर में भी आउट हो गया, मैं 10 बॉल पे 35 रन करके आया हूँ। जी, जी। तो वो मुझे भी याद है। अच्छा। वो तो वो जो मोमेंट है जो आपको दिखाता है कि हाँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल सर। उसने आपके कॉन्फिडेंस को और बूस्ट अप कर और दिया। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर। जी। हाँ, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आप बीसीसीआई आपने जॉइन किए, कितने साल पहले आपने जॉइन की थी सर एक्चुअली 2016 से मैं इस बोर्ड के साथ जुड़ा हूँ। जी। पहले पीसी से थे रवि सर के साथ। जी। तो रवि सर का हमेशा सपोर्ट रहा, उसका हाथ सर का हाथ हमेशा सर पे रहा, आशीर्वाद रहा। तो उसी की वजह से सर आज इस मुकाम पे हम कभी भी सर को 24/7 आप कॉल करो। सिर्फ मैं अपनी बात कहूँगा, मैं कभी भी सर को कॉल करूँ, अगर सर का नंबर नॉन रीचेबल आता है, कहीं मीटिंग में होता है या कहीं बिज़ी होता है या कॉल पिक नहीं करके, सर कॉल बैक करता है मेरे को, अच्छे से अपने बेटे की तरह देखभाल करता है। अगर मैं 2 दिन पहले आता हूँ,
तो सर मेरे को कहीं अकोमोडेशन कहीं अलग होटल में बुलवाता हूँ। बच्चा आया, इसको इसकी देखभाल करना, मैं उसका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। हमेशा सर ने सपोर्ट किया, हमेशा उसका आशीर्वाद रहा, सर पे हाथ रहा। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि सर का बहुत सपोर्ट रहा आपको, तो एक कोई ऐसा पर्सन जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है कि हाँ, मैं आज जहाँ जिस मुकाम पे हूँ कि उसका बहुत बड़ा हाथ है? जी, जी सर, हमेशा अगर इंसान देखा जाए जिससे चाहे छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा ज़िंदगी सीखने ज़िंदगी हमेशा हमको सिखाती है। ज़िंदगी इस दुनिया में आए हमेशा सीखने के लिए। तो हमारे कोचेज़ हैं या हमारे कैप्टन हैं, मैनेजर हैं, रवि पाटिल भाई है या सानकेत सर है, हमारे रोहित जिलानी सर कोच है। बिल्कुल उनका हमेशा सपोर्ट रहा। बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं सब लोगों। कि उन्होंने आज आपको इस बिल्कुल, मुकाम बिल्कुल तक सर। पहुँचाया। बिल्कुल सर। हाँ, एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आप ग्राउंड से बाहर जाते हैं, तो जो दुनिया है, वो भी कहीं न कहीं कोच बन के आपको गाइड करती है कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, जबकि उन लोगों को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता क्योंकि ऑन ग्राउंड का जो नॉलेज है वो अलग है। आप बाहर से किसी को गाइड करते हैं, तो जैसे कि कहते हैं अधिकतर कि लोग तो विराट कोहली को भी गाइड कर देते बिल्कुल, हैं कि बिल्कुल। कैसे खेलना चाहिए, नहीं। तो उन लोगों से कैसे डील करते हैं आप? सर एक्चुअली हर किसी की बात सुननी पड़ती है। जब आप इस लेवल पे हो, लोग रेस्पेक्ट दिल से फिर बोलते हैं कि ऐसा करना वैसा। हर किसी की बात सुननी पड़ती है और वहाँ भी मेरे को हर कोई मेरे को समझाता है कि आप में पोटेंशियल, आप कर सकते हैं, ये करो वो करो। मैं हर किसी की बात, चाहे छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा, चाहे वो अंडर 16 का लड़का हो, अंडर 14 का हो, 19 का हो, मैं यहाँ से जाता हूँ किसी भी प्लेयर के सामने या कोई वहाँ का नाम बड़ा नाम है, जाता हूँ कुछ ना कुछ सीख के आता हूँ। कुछ ना कुछ सीख के बिल्कुल। आते हैं, जो डेफिनेटली मतलब उन लोगों को भी सुनना बेहद ज़रूरी है बिल्कुल, और बिल्कुल, हर किसी उसी की से तो ग्रो करेंगे। बिल्कुल सर, जी। बिल्कुल। एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी कोई ऐसी पर्सनल हॉबी क्रिकेट के अलावा जो कि आप कैरी करते हो अपने साथ? कैरी तो सर मैं कुछ नहीं करता हूँ, मगर मुझे खाने का बहुत शौक है सर। हाँ, खाने का फेवरेट फूड और कौन सा है आपका? फेवरेट फूड सर, मैं नॉन-वेज बहुत खाता हूँ सर, नॉन-वेज, बारबेक्यूज़ और सर चाय ज़्यादा पीता हूँ। चाय ज़्यादा पीते बिल्कुल सर, हमारे पेसर्स में एक नशा है चाय का सर। हर कोई पेसर चाय ज़्यादा पीते हैं सर। रात के 1 बजे भी लाओगे सर वो पिएगा। मना नहीं करेगा। हो? चाय का नशा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, चाय का नशा बहुत ज़्यादा है मेरे को। मैं सुबह जब नींद से उठता हूँ सर, हम कश्मीर में कश्मीरी चाय पीते हैं सर, अलग चाय पीते हैं। मगर मेरी मदर मेरे को ना बना के रखती थी सर, जी, जी। ये मीठी वाली जी, चाय, जी, जी। शंकर वाली एक और चाय। चीज़ आपसे कि जैसे आप कश्मीर से हैं, तो कुछ एक कश्मीरी में कुछ एक गाना सुना दीजिए आप। गाना तो नहीं आता है सर मेरे को। फिर भी एक जो आपके फेवरेट हो, शौक ही नहीं है सर, शौक ही बस नहीं। सिर्फ़ क्रिकेट खेलते हैं सर, जो बिल्कुल क्रिकेट सर। खेलते हैं और बिल्कुल सर। उसके साथ ही आपका लगाव और वही आपका करियर। बिल्कुल, बिल्कुल सर। जी। तो अब अपकमिंग कौन से मैच आने वाले हैं आपके? अभी श्रीलंका के टूर है, उसी के लिए सर हम लगे रहे हैं। बस उसी के लिए मेहनत हर कोई अपना 100% दे रहा अब है। श्रीलंका में आपका बिल्कुल, बिल्कुल मैच सर। होने वाला है बिल्कुल इसके। श्रीलंका जाने उसके वाला लिए आपको बहुत-बहुत बेस्ट ऑफ लक थैंक यू और सर, आपको थैंक बहुत-बहुत यू। बधाई हो थैंक कि यू। आप इस मुकाम तक पहुँचे और बिल्कुल। आगे भी आप मुकाम को हासिल करते रहें। बिल्कुल, बिल्कुल सर, आपका अ, आपकी दुआ। एक लास्ट सवाल कि आने वाले जो युवा प्लेयर्स हैं, उनको आप क्या कहना चाहिए कि उनका माइंडसेट कैसा बना के रखें वो? बस अपनी मेहनत करते रहो आप लोग, आप हमारे फ्यूचर हैं। हाँ, आप भी, हम आपको देखना चाहते हैं इस वो ब्लू यूनिफ़ॉर्म में, मगर उसके लिए आपको मेहनत करनी है और अपने आप से निराश नहीं होना। डिसेबिलिटी को अपनी एबिलिटी बनाओ, लेट अस चेज़ योर ड्रीम। क्या बात की है। वेल सेड सर, वेल सेड सर। सर बहुत-बहुत थैंक यू आप हमारे थैंक साथ यू। जुड़े और ज़रूर हम आपसे और कनेक्ट करेंगे बिल्कुल और सर। ऐसे ही कहानियाँ जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है, जिनसे आपको एक नया मुकाम हासिल करने की एक जिसको बोल सकते हैं कि आपको एनर्जी मिलती है। तो मैं हूँ आप सभी का दोस्त और होस्ट एंकर अजय सिंह। फुडिंग चाय की स्पेशल सीरीज यूँ ही जारी रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लेट अस एन्जॉय द गेम सर।